नमस्कार साथियों। आज जो अपन ये डिस्कशन करेंगे ट्वेल्थ मैथ्स के बाद। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैथ ले ली हमने, अब ट्वेल्थ हो गई हमारी, अब सर हमको इसके हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है ट्वेल्थ के बाद। तो ट्वेल्थ मैथमेटिक्स के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। देखो बच्चों, केवल आईआईटी जेई एक बहुत फेमस नाम है, बहुत अच्छा एग्जाम भी है, ऐसा नहीं है कि नाम ही है। लेकिन इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई आईआईटी में नहीं हुआ, जेई में नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी पहली कंडीशन तो उसमें यही डाल दी कि ट्वेल्थ में 75% से ऊपर है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है आईआईटी जेई के अंदर। अदरवाइज वो 75% से नीचे रह गया तो उसको आईआईटी नहीं मिलेगी। तो एक वही रेस्ट्रिक्शन है। तो इस अगर किसी के 75 से नीचे बिलो 75 बन जाए तो इस बात को लेके चिंतित नहीं होना है। ये हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अलावा अपने पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो ट्वेल्थ मैथ्स के बाद अपने पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बच्चों। तो ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है कि भाई हम क्या करें, अब तो हम फंस गए, मैथ्स लेके ये कर दिया वो कर दिया। मैथमेटिक्स एक बहुत सुपीरियर, सबसे सुप्रीम सब्जेक्ट है, जिसके बाद आपके पास सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, सारी ब्रांचें खुल जाती है। देखो बच्चों, जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले कर रहे हैं वो तो सब कर ही सकते हैं मैथमेटिक्स वाले। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो आज अपन यही डिस्कस करने वाले हैं कि आफ्टर ट्वेल्थ क्या करना है। तो इसको देखते हैं अपन। तो सबसे पहले देखो, आफ्टर ट्वेल्थ की बात करूं मैं, तो 12वीं क्लास के बाद बच्चों कम से कम ये फॉर्म तो जरूर भरे। देखो, जाना नहीं जाना अलग बात है, क्योंकि ये तो अपने को भी पता नहीं है कि भाई अपने को क्या मिलेगा। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि अगर आप रेगुलर अच्छी पढ़ाई करोगे और पर्टिकुलर फॉर्म के संदर्भ में पढ़ाई करोगे तो आपको आपका जो टारगेट है वो अचीव होगा और बहुत अच्छा अचीव होगा। देखो, इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम है जिसका फॉर्म भरना ही भरना है, साल में 2 बार होता है वो, यानी 2 अटेम्प्ट्स दे सकते हो आप, आईआईटी जेई, जो सबसे कॉमन एग्जाम है और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है आईआईटी जेई। तो आईआईटी जेई जो होता है, जिसको बोलेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसका फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी है। ये फॉर्म है, इतने फॉर्म, ये रेड रेड में जो दिख रहे हैं सब फॉर्म है। ये फॉर्म आपको फिल करना ही है और समय रहते हुए करना है। ऐसा नहीं कि टाइम निकल गया उसके बाद अब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको टाइम बाउंडेड ये सब चीजें देखनी है। तो आईआईटी जेई के अंदर देखो, सबसे पहले मेंस होता है। अगर आप मेंस क्वालिफाई होते हो तो आपको एनआईटी मिल जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये आपको एनआईटी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर एनआईटी से वहां से बीटेक करने का मौका मिलता है आपको, बीटेक या बी जो भी करना है। अब बात आती है, अगर मेंस के बाद अगर आपने एडवांस भी क्लियर किया है तो एडवांस क्लियर करने के बाद आपको प्रॉपर आईआईटी मिलते हैं। और आईआईटी के बारे में भी मैं एक दिन क्लास लूंगा। आईआईटी के लिए भी अपन एक पूरा डिटेल में बात करेंगे कौन सा आईआईटी अच्छा है, कौन सी उसके अंदर ब्रांचें अच्छी है। तो आईआईटी के अंदर अगर किसी को जाना है तो डेफिनेटली ये एग्जाम बहुत ही सुपीरियर एग्जाम है, सबसे बेस्ट एग्जाम है। अच्छा लेवल भी आता है इसका, और एनसीईआरटी के साथ साथ अपने को बेसिक नॉलेज अच्छा है तो आप इसको आराम से क्रैक कर सकते हो। अच्छा, ये सब करने के बाद इसके अंदर जोसा काउंसलिंग भी होती है, रीप काउंसलिंग भी होती है, इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन एग्जाम ये देना बहुत जरूरी है, नंबर 1। दूसरा, अपने को जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है बच्चों, इस एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आप बहुत सारे एग्जाम, मतलब बहुत सारे कोर्स कर सकते हो। बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो आपको इसके अंदर ये कोर्सेज है, और ये कोर्सेज करने के लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम क्रैक करना बहुत ही जरूरी है। सीयूटी एग्जाम के पहले आप जब अपना फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका सेलेक्टेड सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, जिस फील्ड में आपको जाने की इच्छा है। तो देखो, इसके अंदर बीसीए बीएससी कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीटेक भी कर सकते हो। तो ये तमाम कोर्सेज आप तभी कर पाओगे बच्चों जब आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपका क्रैक है। इसके बाद डिप्लोमा, डिप्लोमा एडमिशन प्रोसेस भी होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका ठीक ठाक ही होता है हिसाब किताब कि भाई हम तो 2 साल में कहीं पे लग जाए, 2 या 3 साल के अंदर हमारा डिप्लोमा हो जाए। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्म भी स्टेट वाइज निकलता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग मंथ में निकलता है, जून जुलाई के आसपास निकलता है। और
10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी वाला डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है सेकेंड ईयर के अंदर। डायरेक्ट एडमिशन होता है इसमें सेकेंड ईयर के अंदर, कोई एग्जाम नहीं होता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है इसका। और उसके लिए देखो, केवल 10th वाला स्टूडेंट है या कोई आर्ट्स से है या कॉमर्स से है वो भी कर सकता है, लेकिन उसको फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा। ये डायरेक्ट एडमिशन इसमें सेकेंड ईयर में मिलेंगे। बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपने सुने होंगे, जितने टाइप की इंजीनियरिंग होती है उतने टाइप के आपके पास डिप्लोमा भी हैं। तो उस सभी डिप्लोमा के अंदर एडमिशन लेने के लिए बच्चों आपको डीएपी ये देना पड़ेगा। डीएपी का मतलब फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा अपन देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है एनडीए। एनडीए का बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको एनडीए में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि हम तो सर डिफेंस में जाना चाहते हैं। तो डिफेंस के लिए इसकी एज लिमिटेशंस भी हैं, और बच्चे ध्यान रखें कब फॉर्म फिल करना है, कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये फॉर्म का पता नहीं रहेगा तो दिक्कत रहेगी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। कब? जब आपको इसके अंदर फॉर्म फिल हो जाए। इस फॉर्म फिल होने के बाद अगर अपन देखें तो अच्छा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि आप एसएसबी सीधा इसमें क्वालिफाई होने के बाद आप सीधा एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी आपको कॉल आ जाएगा सीधा। आपको पता होगा कि बहुत सारी अच्छी पोस्टें होती है, ऑफिसर्स लेवल की पोस्टें होती है, जो इसके अंदर सीधा ही यहाँ से आपको दाखिला मिलता है। उसके अलावा ये एग्जाम बच्चों बहुत कम लोगों को पता होता है, AICE। तो ये ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत सारी लगभग 1250 के आसपास जो कॉलेजेस हैं और 750 यूनिवर्सिटीज, ऑलमोस्ट इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। इसके अंदर आपको इस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन एग्जाम है ये भी। तो इसमें बीएससी है जनरल, जो बीएससी मैथमेटिक्स होती है, बीबीए है, बीसीए है, बीटेक, बी फार्मा और बीपीटी, इन तमाम कोर्सेज में भी एडमिशन मैथ्स का स्टूडेंट ले सकता है। ध्यान रहना है, ध्यान क्या रखना है अपने को, ध्यान ये रखना है कि AICE का फॉर्म आए तो आपको फॉर्म जरूर फिल करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होता है उसको एक और फॉर्म भरना चाहिए EMU का। बच्चों ये बहुत कम लोगों को पता होता है, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एक टेस्ट लेती है EMU CET। इस टेस्ट के अंदर आपको ये देखना है कि इसके अंदर डिप्लोमा भी होता है, और डिप्लोमा के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो डिप्लोमा के साथ साथ इसके अंदर ये जो एग्जाम है उसके थ्रू आप बहुत सारे कोर्स कर सकते हो। डिप्लोमा का कोर्स है BSc नॉटिकल, जो समुद्री जो जहाज होते हैं, समुद्र से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज जो होता है, वो किसी को बहुत अच्छा मतलब ये इंटरेस्ट हो कि मुझे तो मेरीन लाइफ देखनी है, अच्छा मेरे को लेना है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा बीटेक भी होता है इसके अंदर। और इसके अलावा अपन देखें 6 नंबर पे तो नेक्स्ट का एग्जाम नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये भी एक जो मैथ्स वाला भी दे सकता है, और इसके थ्रू आप 2 अलग अलग जगह एडमिशन ले सकते हो। एक तो आइजर में, किसी को रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगता है किसी कोई नई चीज डिस्कवर करने में, या मुझे इसरो जाना है या इस तरह के जो पार्क जाना है, तो उसके लिए आपको रिसर्च सेंटर के अंदर जाने के लिए यहाँ से एक MS वाला BSc MS वाला कोर्स होता है, कंबाइंड इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। तो ये भी एक मैथमेटिक्स वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आइजर के अलावा इसके अंदर मुंबई यूनिवर्सिटी DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक में भी इसी एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। ये भी बहुत अच्छा है, दोनों में 5 ईयर कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। ये भी बच्चे नहीं करते, बहुत अच्छा ऑप्शन है, IIT JEE के बराबर का मुकाबले वाला ऑप्शन है। उसके बाद देखें अपन RRB, तो बच्चे RRB के अंदर भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। RRB के अंदर देखें अपन, RRB का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का 12th के बेसिस पे भी एग्जाम होता है, और जितने भी बीटेक्स होते हैं, बीटेक के अंदर बहुत अच्छी, देखो इसमें ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D की जॉब्स होती है, जिसमें ग्रुप A और B के फॉर्म के लिए आपको बीटेक बहुत कंपलसरी होता है। बीटेक यहाँ आपको डिग्री बहुत जरूरी होता है। उसके बाद अगर अपन देखें
डायरेक्ट 12th के मैथमेटिक्स वाले भी इसमें डायरेक्ट टेक्निकल पोस्टों पे अपॉइंट होते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है। तो केवल एक लेके नहीं बैठना है कि मुझे IIT जेईई करना है, ये भी चीजें हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है जो कि आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखें अपन इसके अंदर 12th मैथ्स के बाद अपने पास बहुत सारे इंजीनियरिंग के ऑप्शंस होते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम कौन सी इंजीनियरिंग करें। तो बच्चों सबसे पहले इंजीनियरिंग में दाखिला लेने से पहले, एडमिशन लेने से पहले आप इस बात को एश्योर कर लो कि मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे सिविल इंजीनियर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लो, किसी से काउंसलिंग कर लो, बिकॉज सिविल इंजीनियरिंग जो होती है वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में काम आती है। रोड्स हैं, रेलवे हैं, किसी का ब्रिज बनना है, तो इस तरह के अगर आपको कंस्ट्रक्शन में बहुत इंटरेस्ट है तो आप सिविल इंजीनियरिंग में जाओ। अगर आपको किसी की मशीनरी पार्ट्स के अंदर, जो मशीनें चलती है उसके पार्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है, आप डेफिनेटली मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक्स जो आइटम्स होते हैं बहुत सारी, तुमने देखे होंगे इलेक्ट्रिक आइटम्स आते हैं इलेक्ट्रिकल, तो उनके अंदर इंटरेस्ट है तो उसके अंदर जाओ। देखो अपना इंटरेस्ट कहाँ है, ऐसे नहीं कि मुझे तो सर CS मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस मिल रही है, मैंने तो उसमें दाखिला ले लूं। नहीं, CS मिल रहा है, नहीं आपका इंटरेस्ट है क्या CS में, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बिल्कुल कम्युनिकेशन के बहुत सारे आपको पता है 4G 5G इस तरह से डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए भी एक ब्रांच होती है, सेमीकंडक्टर्स यूज होता है इसमें, बहुत अच्छा एक ब्रांच है ये भी। इसके अलावा CS कंप्यूटर साइंस, अगर किसी को टेक्निकल IT फील्ड में इंटरेस्ट है डेफिनेटली वो जाए। CS वाली ब्रांच बहुत अच्छी है, आज के टाइम की बहुत अच्छी है। ऐसे कैसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आप इंटरेस्ट दे सकते हो, बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। केमिकल इंजीनियरिंग, किसी को केमिकल से बहुत लगाव है तो वो भी कर सकता है केमिकल इंजीनियरिंग। इनके अलावा भी इसमें गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है, ऐसा नहीं कि ये बीटेक करने के बाद अपन क्या करें। अरे बीटेक करने के बाद आप अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन करो, बीटेक करने के बाद आप सारे एग्जाम में एलिजिबल हो, भले वो गवर्नमेंट की एक आर्मी सेक्टर हो या फिर रेलवे में हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो आपको डायरेक्ट ये इलेक्ट्रॉनिक अपने बाकायदा विद्युत विभाग के अंदर भी जॉब्स निकलती है, बहुत सारे अलग अलग IT में भी निकलती है, तो ये सारे एलिजिबल है, सारे के सारे एलिजिबल है और वहाँ इजीली सेलेक्ट भी हो सकते हो आप। इसके अलावा बायोकेमिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। AI एंड मशीन लर्निंग, ये एक लेटेस्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने सुना होगा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी आज के टाइम में बहुत ही यूटिलाइजेशन हो रहा है और आपको पता है कि नेक्स्ट फ्यूचर भी बहुत अच्छा है इसका, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इसके अलावा भी आपके पास AI के अंदर बहुत सारी इंजीनियरिंग होती है, मैंने तो कुछ सेलेक्टेड इंजीनियरिंग लिए, बहुत इंजीनियरिंग है, इतने सारे ऑप्शन है, 50+ ऑप्शन है इंजीनियरिंग करने के। तो आपको इंजीनियरिंग में पहले, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने से पहले आपको ये देखना है कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। अगर आपको एक पर्टिकुलर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो आप उसी से बीटेक करें, जिससे कि आप आगे जाके उसमें कुछ ना कुछ अच्छा कर पाओ। रोबोटिक एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, बिल्कुल रोबोटिक लाइफ हो ही गई है, तो उसके अंदर भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड साइबरनेटिक्स एंड ब्लॉकचेन, तो ये भी है कि डेटा को कैसे एक जगह मतलब अलग अलग स्टोर करें, तो डेटा को स्टोरेज करने की एक टेक्नोलॉजी है, ये भी अच्छी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो भी लेटेस्ट चल रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग, यस, डेटा को कैसे स्टोर करें, तो डेटा स्टोरिंग करने के लिए भी बीटेक होता है। तो बीटेक के बहुत सारे ऑप्शन है और कोई चाहता है कि नहीं मैं तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह जाऊं, तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, इसके थ्रू आप बहुत सारी जगह जा सकते हो, अपने जो स्पेस के अंदर जाने का जो अपने किसी को लगता है कि नहीं मैं तो वहां जाऊंगा, और अच्छे ऑप्शंस मुझे मिले आइजर जैसे में जाने का मौका मिले, या फिर अपने जो इसरो है, इसरो में जाने का भी एक अच्छा ऑप्शन है ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग का। तो ये सारे तमाम इंजीनियरिंग होते हैं, और ये कि ये सारे डिप्लोमा भी होते हैं बच्चों, ये सारे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं जो जिसका ड्यूरेशन 2 से 3 साल का रहता है, 3 साल के अंदर अंदर ये डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, इसके अलावा आप बैचलर इन आर्किटेक्चर भी कर सकते हो, आपको पता ही है ये सारे ऑप्शन होते ही है, बैचलर इन आर्किटेक्चर का भी ऑप्शन होता है। आपको BSc जनरल BSc भी कर सकते हो, देखो जनरल BSc भी आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें बेसिक है ये। इसके थ्रू करोगे CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। BSc इन फिजिक्स, BSc इन केमिस्ट्री, स्टेटिस्टिक्स का मतलब जो डेटा को एनालाइज करने के लिए एक सब्जेक्ट होता है, बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी आप अपना काम कर सकते हो। इसके अलावा BSc इन एनिमेशन, एनिमेशन का मतलब होता है एनिमेटेड मूवी देखी होगी तुमने, उसमें भी एक BSc होता है, उसमें बीटेक भी होता है,
तो ये अपने अपनी चॉइस है कि अपन क्या करें, किस तरह के जाने। एनिमेटेड मूवीज के अंदर आपको अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है फैशन टेक्नोलॉजी, ये भी एक अच्छा है। फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा कोई चाहता है कि नहीं मैं तो आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में जाऊं, तो इसके लिए एनडीए, एनडीए का एग्जाम होता है, बहुत ही अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। उसके एनडीए के थ्रू आप बिल्कुल बीएससी या बीटेक कर, बीएससी या बीटेक होती है, और आप उसके बाद सीधे ही उसके अंदर अच्छी पोस्ट पे एसएसबी के इंटरव्यू के थ्रू आप अच्छी पोस्ट के ऊपर अपॉइंट होते हो। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी तुमने नाम सुना होगा। मर्चेंट नेवी का मतलब समुद्र के अंदर जाके आपका शिपिंग कैसे होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक माल पहुंचाना या कुछ, मतलब इस तरह की जो किसी को इंटरेस्ट है कि नहीं मैं तो मेरीन लाइफ जीना चाहता हूँ, तो मेरीन लाइफ के लिए भी आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कोर्स है। डिप्लोमा होता है जिसमें 1 साल का डिप्लोमा होता है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। नॉटिकल टेक्नोलॉजी, नॉटिकल टेक्नोलॉजी में वही समुद्र से रिलेटेड आपको मेरीन लाइफ, मेरीन चीजें होती है, इसमें बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, ये भी अच्छी चीज है। अच्छा, इसके अलावा बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर्स एंड शिप बिल्डिंग। देखो जहाजों को बनाना, देखो जहाजों में चलना अलग बात है, जहाजों को बनाना, उसका मैन्युफैक्चरिंग करना, उसका रख रखाव, उसका बिल्कुल एकदम ढंग से चीजें देखना, तो उसके अंदर भी आपका बीटेक होता है, और वो होता है मर्चेंट नेवी के थ्रू। तो आपको किसी को मर्चेंट नेवी में जाना है तो वो भी यहाँ से जा सकता है। इसके अलावा आपको पता है कि आरआरबी के थ्रू आप बिल्कुल आप अच्छी जॉब ले सकते हो, ग्रेड 1 के जॉब ले सकते हो मैथमेटिक्स वाला। हालांकि इसमें और डिग्री वाले भी एलिजिबल है, लेकिन मैथ्स वालों के लिए बहुत अच्छा है, टेक्निकल जॉब्स पे मैथमेटिक्स ही चाहिए होती है। तो वही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इसका एग्जाम करवाती है, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है। बीसीए भी कर सकता है अदर देन, मतलब देखो आप बीसीए के अंदर कंप्यूटर के अंदर किसी को इंटरेस्ट है तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी ये कर सकता है। इसके अलावा एक एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर भी आप ये बीईआई ईएड, ये भी एक कोर्स है, ये भी आप कर सकते हो। देखो ये एक्चुअल में क्या होता है, प्राइमरी एजुकेशन जो होता है बच्चों का 1st क्लास से लगा के 8 क्लास तक, तो 1st से 8 क्लास तक के लिए बच्चों के लिए जो कोर्स को डिजाइन करना, या उसके अंदर कैसी साइकोलॉजी होती है, किस तरह से उसका बेसिक उसका डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए भी एक कोर्स है जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, ये बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर किसी को प्रोफेशनली किसी कंपनी को हैंडल करना है, आपने सुना होगा बीबीए एमबीए कर रखा है, ये कर रखा है, वो मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा कोर्स है, ये भी अच्छा कोर्स है। बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ यानी कि एलएलबी, एलएलबी के लिए भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, देखो आपको पता होगा कि टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल के अंदर जो पायलट्स होते हैं, पायलट का मतलब जो एरोप्लेन के अंदर या हवाई जहाज जो होते हैं उसके अंदर जो ट्रेनिंग होती है पायलट की, वो भी उसके लिए भी मैथमेटिक्स वाला एलिजिबल है, तो मैथ्स वाला यहाँ पे भी जा सकता है। इसके अलावा बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, मैनेजमेंट के अंदर तो जा ही सकते हैं, मैथ्स के कोई दिक्कत ही नहीं है। मैनेजमेंट बहुत सारा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का वही एक तरीका एक अच्छा कोर्स है बीएमएस। आगे बात करें बीएचएमएस, बीएचएम का मतलब होता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो होटल्स के अंदर किसी को जाना है, बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स होती है होटल्स के भी अंदर, अच्छा स्कोप है, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ऐसे ही कोर्स है, अच्छे स्कोप है, कम लोग जाते हैं, और अच्छा मतलब पैकेज भी होता है उसके अंदर, डिप्लोमा भी होता है होटल मैनेजमेंट में के अंदर। अच्छा, इसके अलावा बी फार्मेसी भी कर सकता है, बी फार्मा भी मैथमेटिक्स वाला कर सकता है। इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे ऑप्शन है मैथमेटिक्स वाले, इसलिए कभी भी, अच्छा इससे इसके अलावा भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से संपर्क करे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर किसी भी तरह की यूनिवर्सिटीज के अंदर कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए, मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अभी रख दूंगा, जिससे कि आप उसमें नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।